बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, अल्लाह ने उनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और उनके झूठ बोलने की वजह से उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न डालो तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा फसाद करने वाले हैं लेकिन खबर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं कि भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आएँ। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ और पैरवान मोहम्मद से तो हम हंसी किया करते हैं। इन मुनाफिकों से अल्लाह हंसी करता है और उन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो ना तो उनकी तजारत ही ने उनको कुछ नफ़ा दिया और ना वो हदायत याब ही हुए। उनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने शब तरीक में आग जलाई, और जब आग ने इसके इर्द गिर्द की चीज़ें रोशन की तो अल्लाह ने उन लोगों की रोशनी ज़ायल कर दी और उनके अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रस्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। या उनकी मिसाल मींह की सी है कि आसमान से बरस रहा हो और इसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कूद रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे लें। और अल्लाह काफरों को हर तरफ से घेरे हुए है। करीब है कि बिजली की चमक उनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती और उन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कानों की सुनवाई और आंखों की बिनाई दोनों को ज़ायल कर देता। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम इसके अजाब से बचो। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बचोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मींह बरसा कर तुम्हारे खाने के लिए अनवाओ इक़साम के मेवे पैदा किए। बस किसी को अल्लाह का हमसर न बनाओ और तुम जानते तो हो। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद अरबी पर नाज़िल फरमाई है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ, और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। लेकिन अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकोगे तो इस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे कि ये तो वही है हमको पहले दिया गया था, और उनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहाँ उनके लिए पाक बीवियाँ होंगी, वो बेइज्जतों में हमेशा रहेंगे। अल्लाह इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या उससे बढ़कर किसी चीज़ मसलन मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसाल बयान फरमाए। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं कि वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की मुराद ही क्या है। इससे अल्लाह बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है, और गुमराह भी करता है तो नाफरमानों ही को जो अल्लाह की इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं। और जिस चीज़ यानी रिश्ता कराबत के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको तोड़ डालते हैं और ज़मीन में खराबी करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। काफिरों, तुम अल्लाह से क्यों कर मुनकर हो सकते हो? जिस हाल में तुम बेजान थे उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ तो उनको ठीक साथ आसमान बना दिया, और वह हर चीज़ से खबरदार है। और वो वक़्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि तू इसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कश्तो खून करता फिरे। हम तेरी इबादत और तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। तो उन्होंने कहा तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने इनको उनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया क्यों मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ। जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया
اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی عیش میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا. بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے. اور ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین.